लड़कियों को कुछ भी नहीं पता, कुछ लोगों को पता है लेकिन वो खिचड़ी है, मतलब वो क्लियर नहीं है कि क्या है। कुछ पढ़ा है, 12th में था ये टॉपिक, अगर तुम्हें याद हो, जिसने सीबीएसई 12th किया है आर्ट से, उसके में टॉपिक था, वैसे भी पता होना चाहिए। अब इसे कहते हैं बैकग्राउंड पे हमारी नॉलेज कितनी है। तो कईयों को तो कुछ भी नहीं पता, कईयों को थोड़ा थोड़ा पता है कि शायद आइसलैंड है, नहीं है। किसी ने कहा ब्रिटेन है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन क्या है, किसी ने कहा स्कॉटलैंड है। यानी सब में अलग अलग अंतर है ना, प्रीवियस नॉलेज सबका लेवल अलग है। ये डिसाइड करता है कि आप कितने टाइम में जॉब तक पहुंचेंगे। जिसकी प्रीवियस नॉलेज थोड़ी थोड़ी है वो जल्दी सीखेगा, जिसको कुछ अता पता नहीं है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सीख सब सकते हैं, एक अच्छी बात है, चाहे आप साइंस के हैं कॉमर्स के हैं, सीख सब सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, तैयारी का कोई टाइम पीरियड बंधा हुआ लिखा हुआ नहीं है। और तीसरा, आप एग्ज़ाम जब होगा, आपका एग्ज़ाम देने जाना है। सेंटर दूर आते हैं, कभी किसी का कश्मीर आ गया, किसी का कानपुर आ गया, किसी का राजस्थान में आ गया रावत भाटा, किसी का मध्य प्रदेश जाना है। ये सोचो ये हमारा काम है, एग्ज़ाम दे के आएंगे। मुझे पता है खर्चा होगा, पैसे लगेंगे, लेकिन बेटा नौकरी तक जाने का यही रास्ता है। पहले फॉर्म भरो, तैयारी करो, एग्ज़ाम दे के आओ, फिर भूल जाओ कि हमने पेपर दिया है। तैयारी कंटिन्यू रखो, कब तक, जब तक हमारा नंबर ना आ जाए। क्या पता तुम फेल हो जाओ उस एग्जाम में, फिर जितने फॉर्म निकलते जाएं भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। साल में 10-15 फॉर्म भर देने चाहिए, और फिर हर एक की तैयारी लगभग 90% सेम होती है। सब में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके यही तो आता है, एक आधी चीज़ें ऊपर नीचे। और फिर अपने एग्जाम देते रहो देते रहो, गलतियों से सीख सीख के फाइनली 1-1.5-2 साल में कहीं ना कहीं इस लायक हो जाओगे कि